विश्व परमात्मा ने नम। किताब जगदीत कहानी पेज नंबर 87। जहाँ तक ये बनिए लोगों देखो ऐसे गरीब और सती लोग होकर रहते हैं कि इन जैसा गरीब दूसरा नहीं है। सो सातों आठों विलायतों के लोग और राजा बादशाह आपस में मिल के इस पाप को उचराओ जो सब संसार का भला हुए और सबकी औलादें उभरे, नहीं तो लोभी लोभ में कुछ किसी के हाथ नहीं आवेगा और अपनी औलाद को मरवा दोगे। और हिंदुस्तान को तो इन महाजनान ने आपस में लड़ा लड़ा के बुद्धि भ्रष्ट कर दिए, सो गारत कर देंगे और कुछ रही सही है उसको अब आप लोगों को हिंदुस्तान में ला के हिंदू मुसलमानों के बच्चों को आप लोगों के हाथों से गारत करा देंगे। और जिस तरह से कि ये बनिया हमारे साथ में पेश आए हैं उसी तरह से आप लोगों के साथ पेश आवेंगे। और अगर ऐसा हाल पेश जाहिर होता है तो इन बनियों की औलाद तक बादशाह बाकी नहीं रखता और हलाल कर डालता। और इस बात की बादशाह को खबर होती कि बनिए दूसरे बादशाह को लाकर हमारी औलाद से राज चलवा देंगे और उनसे राज करावेंगे और हमको गारत करा देंगे और सब धन हमारा ले लेंगे। तो बादशाह इन बनियों की जड़ और औलाद अपनी राजधानी में नहीं रहने देता और गारत करा देता। परंतु क्या कीजिए कि पहले इन बनियों की जाल की खबर नहीं पड़ी, इसलिए बनिए सलामत रहेगी। इस वजह से इन बनियों ने फिर अपना राक्षी पाप चला दिया जो आज दुनिया में चल रहा है कि जिस पाप से करोड़ों आदमियों को हैजा वगैरह की बीमारी लगा करके मार देते हैं और साल ब साल मारते जाते हैं। क्योंकि जिस कदर ये पहले आदमी थे उस कदर अब का है, बल्कि दिन दिन साल साल कम होते जाते हैं। इसकी वजह यह है कि ज़माने में भी राक्षी पाप से आदमी कम पैदा होते हैं और उम्र भी कम पाते हैं। पहले अच्छी तरह से फलते फूलते थे और उम्र भी बहुत पाते थे और कोई औरत बाज नहीं रहती थी, इससे कोई भी औलाद नहीं रहता था और सबकी औलाद होती थी, इससे ज़्यादा थी। और अब तो बेौलाद बहुत से की जो औलाद के वास्ते तरस थे, जिसकी वजह यह है कि जो बनी औलाद ना होने के बारे में पाप कराते हैं। जब औरत की औलाद नहीं होती तो वो औरत बांझ रह जाती है और जिसके नाम का पाप छोड़ देते हैं तो उसकी औलाद हो जाती है, तो फिर वो औरत बाज नहीं कहलाती है। सो ऐसे जाल और फ्रेब सब इन बनियों के हाथ में, इससे जो चाहिए वही कर सकते। इससे मैं आप लोगों को जल्दी की वाकिफ करता हूँ कि इनके पाप को छुड़ाने का बंदोबस्त जल्द करो। पेज नंबर 88, ताकि फिर सजग हो जाए और फिर कोई बेलाद नहीं रहे। क्योंकि उस परमेश्वर ने तो सबको औलाद दी और सबको खाने को दिया है और वो किसी को किसी किस्म की तकलीफ नहीं देता है। ये तो सौदागरण के पाप से सब संसार के लोग तरह तरह की तकलीफें उठा रहे हैं। और आज सब हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह एक दिल होकर बनियों की राक्षसी पाप को चुरावे तो छूट सकता है और पाप के छूटने से सबका भला हो सकता है। सो सब साहब एका करके बनियों की जाल को दफे करो ताकि फिर अमान अमान हो जाए और अपने बच्चे चुप पावे। क्योंकि बनियों की दिली मंशा ये है कि जब संसार के लोग थोड़े रह जाएंगे, जब अपना राज होगा। इस गरज से बनियों ने राक्षी पाप चलाया है कि 4 कुंट और 14 बान में राज करने के लिए राक्षस विद्या का पाप चलाया है कि 4 कुंट 14 बान में राज अपना करेंगे। और जिस तरह से रावण ने 4 कुंट 14 बान में राज करने के लिए राक्षस विद्या का पाप चलाया था, उसी तरह से बनियों ने चला करके राक्षस विद्या का पाप चलाया है। और ये विचार किया कि इस पाप से सब राजा बादशाह गारत हो जाएंगे। सो क्या तो हिंदुस्तान के और क्या 7-8 विलायतों के राजा बादशाह और क्या अंग्रेज वगैरह सभी गारत हो जाएंगे। और गारत होते तो जबकि थोड़े से आदमी रह जाएंगे जब हम बनिए अपना राज करेंगे। इससे राक्षस विद्या का पाप चलाया है और संसार का धन लेने के वास्ते और राज करने के वास्ते चलाए कि जिस तरह से राजा रावण ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था और न कुछ राजा ने, वो कंस राजा ने और कौरव बादशाह ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था और शनीश्वर ने उनके पाप को प्रकट किया था। जब संसार ने उनके पाप को छुड़ा दिया तो जबकि उनकी चालाकी मालूम हुई, जब तमाम दुनिया ने उनका नाम तक ही मिटा दिया, क्योंकि वो बेईमान संसार के बच्चे गारत करके राज करना चाहते थे। सो इस लोभ की वजह से उन्होंने अपनी औलाद को भी संसार का हाथों से मरवा दी। सो राज का करना तो एक तरफ को गया, क्योंकि राज तेज तो धर्म पुण्य और नेकी का है। सो ये बात सब संसार को झूठ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बाल बच्चे और सब संसार के आराम के वास्ते इन चारों की चोरी को लिख करके जाहिर करता हूँ कि इन बनियों ने 4 कुंट और 14 बान में राज करने के वास्ते राक्षसी पाप चलाया है। परंतु मुझको राक्षस विद्या के पाप से दुखी किया है और रोज रोज राक्षसी पाप से दुख देते हैं। जय परमेश्वर परमात्मा ने नमः।